Assalamu alaikum viewer, welcome back. So my name is Ehtiam AK Nazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था। वहाँ पर हमने एसिड और बेस को पढ़ा था कि एसिड और बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट। एम्पोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट, इसको हमने इनसे प्रीवियस जो लेक्चर है वहाँ पर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नया है और इस वीडियो पर आप नया है यानी कंजुगेटेड एसिड और बेस जो आप देख रहे हैं, इनसे प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि कंजुगेटेड एसिड एंड बेस क्या होता है, यानी व्हाट इज कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। ठीक है, तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कंसेप्ट एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं या वो स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होता है, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट कर लेता है या जो H पॉजिटिव को डोनेट कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव कहते हैं। इसको हम H पॉजिटिव क्यों कहते हैं, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया कि इसको हम H पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कंसेप्ट बेस हमारे पास क्या होता है, बेस पे हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी ये प्रोटॉन डोनर होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर लेता है किसी और स्पीशीज को, और बेस हमारे पास वो स्पीशीज होता है, वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होते हैं। अब यहां पर हमारे पास दो और टर्म है, एक को हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड एंड दूसरे को हम कहते हैं कंजुगेट बेस या कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेटेड बेस, कि ये दोनों कौन सा टर्म है, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको लिखा है कि कंजुगेटेड एसिड यानी जब एसिड की बात आती है तो ये एसिड भी हमें प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनर होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट। लेकिन ये जो प्रोटॉन डोनर है तो फिर हम इसको सिंपल एसिड क्यों नहीं कहते, यानी सिंपल एसिड भी प्रोटॉन डोनर होता है और कंजुगेटेड एसिड भी प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो फिर हम इसको सिंपल एसिड क्यों नहीं कह सकते। तो इसका रीजन ये है कि इस एसिड को जो ये प्रोटॉन डोनर होता है इसको हम कंजुगेटेड एसिड इसलिए कहते हैं कि ये कंजुगेटेड एसिड बना होता है बेस से, यानी जब बेस और एसिड रिएक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद और भी दो एसिड और बेस बन जाते हैं, तो इनमें से जो एसिड बन जाता है वो बेस से बन जाता है, तो इसलिए उस एसिड को हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड। ठीक है, अब कंजुगेटेड बेस क्या होता है, तो जब बेस है तो ये हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर कंजुगेटेड बेस और सिंपल बेस में क्या फर्क है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो बेस है ये बना है एसिड से, यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद यानी ये दोनों एज अ रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं, तो जब ये प्रोडक्ट बना देते हैं। अब हम इसको यह एग्जांपल में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं, और प्रोडक्ट में भी एसिड और बेस होंगे, तो प्रोडक्ट में जो एसिड होते हैं वो बेस से बना होता है, तो इसलिए उस एसिड को हम कंजुगेटेड एसिड कहते हैं, और जो बेस होता है ना वो रिएक्टेंट के एसिड से बना होता है, तो इसलिए उस बेस को हम कंजुगेटेड बेस कहते हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कंजुगेटेड एसिड क्या होता है। तो आप देख सकते हैं द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज formed from a base is called conjugated acid। तो आपको पता चला कि कंजुगेटेड एसिड पर हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी प्रोडक्ट में हमारे पास टू कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट्स पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे और दूसरे कंपोनेंट्स पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इजीली जिस कंपोनेंट, जिस स्पीशीज, जिस कंपाउंड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, कंजुगेटेड एसिड है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज बना होता है ये किन से बना होता है, ये हमारे पास बेस से बना होता है। ठीक है, और कंजुगेटेड बेस क्या होता है, सिंपल है, द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज फॉर्म्ड फ्रॉम अ एसिड, यानी प्रोडक्ट में जिस स्पीशीज, जिस कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, कंजुगेटेड बेस, और ये कंजुगेटेड बेस बना होता है एसिड से, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। चलो एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल ये कि जब हमारे पास HCl रिएक्ट कर लेता है NH3 के साथ, तो जब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास NH4
पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बना देते हैं। यानी यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन यानी इन दोनों में जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कंजुगेटेड एसिड कहते हैं। यानी हमारे पास NH4 जो है ये हमारे पास कंजुगेटेड एसिड है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है यानी Cl नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम कंजुगेटेड बेस कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कैसे बनते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आ जाए कि हमारे पास HCl है और हमारे पास NH3 है। HCl हमारे पास एक हाइड्रोजन को डोनेट कर लेते हैं। HCl इनमें से ये हाइड्रोजन डोनेट कर लेते हैं किसको, इस NH3 को। तो जब हमारे पास, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो स्पीशीज हमारे पास H पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव को डोनेट कर लेता है, जो डोनर होता है उसको हम एसिड कहते हैं। तो हमारे पास HCl क्या है, हमारे पास एसिड है। अब NH3 क्या है, NH3 इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लवरी, उसको हम बेस कहते हैं। यानी NH3 हमारे पास क्या है, बेस है। तो जब H पॉजिटिव ये NH3 एक्सेप्ट कर लेते तो ये हमारे पास NH4 बन जाता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, एक हाइड्रोजन ये आया तो ये हमारे पास NH4 बन गया। अब इस NH4 पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यानी NH4 पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से, ये हमारे पास आया इस हाइड्रोजन की वजह से। यानी सिंपल हमारे पास यहाँ पर ऐसा होता है कि H प्लस Cl ये दोनों है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब यहाँ पर ये ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला ये अपना क्लोरीन को दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से NH4 पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पावर। अब क्या है, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि NH4 ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देते हैं। यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है दोबारा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। और इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट जो हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो यहाँ पर NH4 क्या करेगा, NH4 H पॉजिटिव को डोनेट करेगा दोबारा। तो जब ये NH4 H पॉजिटिव, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एसिड। लेकिन इसको हम कंजुगेटेड एसिड क्यों कहते हैं, कि ये हमारे पास बना NH3 से, और NH3 हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसलिए हम इस एसिड को कंजुगेटेड एसिड कहते हैं, क्योंकि ये बना बेस से। अब यहां पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम कंजुगेटेड बेस कहते हैं। अब ये कंजुगेटेड बेस बना इस HCl से, ये हमारे पास एसिड है। यानी जब ये एसिड HCl एक हाइड्रोजन को डोनेट कर लेते हैं तो हमारे पास Cl नेगेटिव बन जाता है। तो Cl नेगेटिव जब बना तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारे पास बेस होते हैं। यानी Cl हमारे पास क्या है, बेस है। लेकिन इस बेस को हम कंजुगेटेड बेस इसलिए कहते हैं कि ये कंजुगेटेड बेस बना हमारे पास क्या, एसिड से। तो ये था सिंपल कंसेप्ट कंजुगेट एसिड और बेस का, जिस पर आप बहुत से एग्जांपल कर सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट नोटबुक में प्रेजेंट होते हैं, तो आप वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को एक सीक्वेंस के साथ देखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।